जय माँ उमा देवी माँ। जय शिव शंभू। सभी भक्तों को मेरे प्रणाम, सभी तिपरासा को। और मैं आज ऐसा दिल की बात करने जा रहा हूँ। काफ़ी टाइम से मेरे दिल में बहुत सी चीज़ उबाल रहा है, तो उस वजह से मैंने आज कुछ बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और आखिरी तक सुनते रहिएगा। मैं पहला महाराज प्रदूत जी से हम बहुत से सवाल आज करेंगे। शायद वो सवाल उसको दिल में दुख भी लग सकता है या चुभ भी सकता है दिल में, तो उस वजह से मैंने बहुत से दिल को संभाला हूँ, बहुत से दिल को समझा के मैंने बोलना तो नहीं चाहा हूँ, पर क्या करे, आदत से मजबूर हो गया हूँ। बुरा नहीं देख सकता है या बुरा नहीं सुन सकता, इसीलिए बोलना भी पड़ता है। और महाराज जी से, त्रिपुरा महाराज प्रदूत जी से मैं सवाल आज सिर्फ सवाल करेंगे, बाकी वो काम में अपने जवाब देते रहो, यही मेरे लिए काफ़ी अच्छे रहेगा। महाराज प्रदूत जी, आप किस किस को थांचा करोगे? मेरा पहला सवाल, किस किस को थांचा करोगे आप? आपकी जो पार्टी का जो कार्यकर्ता जो है, आपके वॉरियर जो है होता है, आपके एमएलए जो होता है, आपकी मिनिस्टर जो होता है, सब आपस में लगे हुए होते हैं। सब अपने पेट का बचाव के लिए होता है, सब अपने आप को जीने के लिए वो लोग कर रहे हैं। राजनीतिक में भी आना हो तो कम से कम दूसरे के लिए ये सोच के आना चाहिए। अगर वो पोजीशन मिल जाए तो अपने पिछला औकात जो है वो सब भूल जाता है। क्यों वो भूल जाता है? क्योंकि आपने खाली आसपास वो डेवलप करते रहेंगे। डेवलप मतलब उसके घर के आंगन में, घर के बाहर, या स्ट्रीट लाइट हो उसकी बात करो, या कोई भी चीज़ का बात करो, गवर्नमेंट का कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट भी आए तो वो उसे अपने ख़ानदान में, अपने या कोई किसी को अपने ख़ानदान में ही देते रहेंगे, और बाकी को कोई किसी को नहीं देता है। आज मैंने कहीं भी जाओ, मार्केट में जाओ, दुकान में थोड़ा बहुत काम के लिए चले जाए तो वहाँ पे भी सुनने को मिल जाता है मेरे को, तिपरा माथा ने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, सब अपने पेट के लिए किया। मैंने सुनने में यकीन नहीं करता है, परंतु मैं जब अपने आँखों में देख लेता ना तो मेरे को भी विश्वास नहीं हो जाता है। मेरा भी दिल पिघल जाता है। महाराज जी ने किस किस के लिए थांचा करने के लिए रो रहे थे, जिए जा रहे थे, और उसके वॉरियर्स जो होता है सब हरामखोर है, सब चोर है। लेकिन सब के सब नहीं है, मैं नाम भी बताऊंगा, जो जिसका अच्छे काम कर रहे थे उसके भी नाम बताऊंगा। और बाकी तो मैंने जो देखा, ग्रेजुएट लेवल से लेकर के उसके हाई लेवल तक काफ़ी चोरी दिखाई दे रहे मेरे को, काफ़ी बेईमानी दिखाई दे रहे। और ये लोगों को तो नादान नहीं कहता है। नादान किसको कहता है? जो जानकार नहीं होता है उसको नादान ही कहता है। और आप किसको थांचा करोगे? जमाने से सदियों से चल के आ रहा है हमारे तिपरासा का आदत। मैंने पहले फर्स्ट टाइम ही बोला था, आदत से मजबूर है। पहले टाइगर फोर्स और एनएलएफटी दोनों लड़ते आपस में लड़ते आ गया अभी तक। उसकी बात, एनएलएफटी का क्या हुआ था? मायूं कुफुर मायूं कसम, ये दोनों लड़ते आ गया है। ये बात बहुत ही सुनने में भी अच्छा लगता है, जो जिसने भी सुने तो अच्छे लगने लगेगा। ये बिल्कुल कहानी जैसे होता है। और आप किस किस को थांचा करने जा रहे हैं? अभी भी देखो, मैं धर्म की बात तो नहीं कर रहा हूँ। आज मैं पूरे के पूरे में पॉलिटिकल और राजनीतिक की ही बात करूँगा। जितना गवर्नमेंट से या तो एमएलए लोग के पास आता है, जो फंडिंग आता है,
MLA फंड जो आता है या कुछ ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए आता है, RD फंड आता है, वो लोग कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो आप ध्यान नहीं दे पा रहे। लेकिन मैंने ये बहुत सी टाइम से मैंने नोटिस कर रखे हुए हैं ये लोग कर क्या रहा है। और जैसे हाथी का दांत जैसा उन लोग लेके घूम रहे, दिखावा कुछ और होता है, पिघलता है कहीं और से। आप किस किस को ठीक करोगे? ड्रग्स लेने वालों, सोई लेने वालों लड़के लोगों के लिए जीने के है 4 दिन, बाकी सब बेकार दिन, ऐसे बोलने वालों के लिए आप या ठीक करोगे? मैंने सिर्फ एक ही मदद मांगी थी, जो गवर्नमेंट का भी हो या MLS भी हो या एक्स एम्प्लॉय भी हो, रिटायरमेंट एम्प्लॉय भी हो, तो ये चलेगा करके। सिर्फ एक हर जिला में, हर एक 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 स्थान पे ऐसे बनाओ, घर बनाओ। ड्रग्स जो लेते हैं लड़के लोग, लड़का लड़के भी लेते हैं सब आजकल, और वो बनाएगा तो घर बनाएगा तो वहाँ पे एक कट्ठा से रहेगा, बूढ़ा बूढ़ी भी एक्सरसाइज भी हो जाएगा सभी का। और जो आजकल जो बच्चा लड़का लोग को जो समझाना, तैलना, झोलना या खेलना झुकना वो सब भी मिल जाएगा। और बाकी मैं औषधि की बात कर रहा हूँ, मैं औषधि में अपने ओर से, मेरी ओर से मैं फ्री में भी खिलाने के लिए मैं उतना तक किया हूँ बात। मानता है किसी ने माना है? किसी ने ये बात पर एग्री हुआ मेरी बात पर, या तो मुझे साथ दिया किसी ने? मैंने समझो हर एक जिला में, जिला के बाद हर एक केंद्रीय में मैंने घर बनाओ, ये करो, और बाकी बाद में मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करो। मैंने उन लोग से पैसा तैसा वो सब लेने का बात भी नहीं किया कभी। लेकिन आप कह रहे थे थांचा 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 थांचा, तो मैं कब से करके आ रहा हूँ मन में। आपकी बात सुन के मेरे मन में बहुत सी टाइम से मैंने परिवर्तन हुआ हूँ। लेकिन क्या करे बेचारा, जो होना तो वो तो होना ही है, किस्मत में जो लिखा वही होगा। तो उस वजह से मैंने ये भी देखे हूँ, जितना भी मेरे नज़रों में जो दिखाई दे रहा है, सभी लोग नेता से ही होता है। नेता का ऊपर मतलब लीडर के ऊपर बहुत से पब्लिक जो होता है भरोसा होता है, और पब्लिक जो होता है बहुत से पब्लिक लीडर के ऊपर भरोसा होता है, उम्मीद भी रखते हैं काफ़ी कुछ होगा या काफ़ी कुछ डेवलप होगा या काफ़ी कुछ मिलेगा। तो वही लोग धोखा दे रहे हैं। खाली उसके घर के आसपास गवर्नमेंट का फैसिलिटी जो भी आए तो वही निगल लेता है, वही निगल लेता है अपने पेट में। तो लोगों के लिए कोई कुछ सेवा के लिए छोड़ा ही नहीं वो लोग, तो क्या करे बेचारा। तो इसीलिए आजकल क्या होता है, जैसे कि हर कोई जो जहाँ मिलता है वही चाहत रखते हैं। लोगों को काफ़ी ये सबक मिल चुका है। और दूसरी बात, जो अगरतला शहर में कितना बर्बाद करके रखे हुए हैं वो बंगाली नहीं किया है, आपकी तिपरासा ने किया है। आजकल का जवान लड़के लोग, वो लोग का अगला पिछला कुछ नहीं है। भूतकाल जो होता है और भविष्य काल जो होता है वो लोग उन लोग का नहीं है। अगला पिछला ज़िंदगी उन लोग का कुछ भी नहीं है। उन लोग का थिंकिंग जो होता है, थॉट जो होता है वो भी निकल चुका है। और आप थानसा की बात कर रहे हैं। अगर आप थानसा भले ही ये करना चाहता है तो पहले उसको सुधारो। जो जिसने भी बिगर मतलब से सिटी में या अगरतला टाउन में रह रहे हो, मार के भगाओ सभी को। वहाँ पे किसी एक को भी रहने मत दो। बिगर मतलब क्यों रहे? और फालतू में रोड में घूमते रहते पागल कुत्ता आवारा की तरह। ये सब बाहर के लोग ने यूट्यूब में, फेसबुक में वीडियो बना बना के छोड़ चुका है काफ़ी। वो लज्जित किसको होता है? वो उसका शर्मनाक हम ही लोगों को है, आप ही को है। आपकी त्रिपुरा में तिपरासा है। तो मेरे हिसाब पर तो
थांचा के लिए तो आप उम्मीद ही छोड़ सकते हैं। और उसके अलावा तो और मेरा तो कहना ही नहीं है। पर फिर भी मैं जो लोग मुझे रो रो के बोल रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमें बहुत बड़े दुख होता है। पिछला जो सीपीएम का टाइम से हम लोग को खेल के आ रहा है, इधर ये चाहिए तो वो चाहिए, उस पर खेल के आ रहा है। वो किसी ने नहीं खेला, आपकी तिपरासा ने ही खेला। उसी समय से जो मजाक जैसा बना के रखे हुए ना, वो आपके ही जाति है, आपके ही लोग हैं। और आज 2025 की बात कर रहा हूँ, अभी भी ऐसे वैसे जगह है, ऐसे सिचुएशन ख़राब जो होता है, आप तो देखिए है और ऑलरेडी आपने देखा होगा आपका आंखों से, और मैंने भी देखा है। लेकिन मैं तो राजनीतिक में नहीं हूँ, तो मुझे भी लोग नहीं छोड़ रहे, पब्लिक नहीं छोड़ता है। आके रो के बताता है हमारे गांव में जाने का ये है वो है, रास्ता बनाना, ये कर बना, आप बोले तो तभी लोग तभी मानेंगे, मिनिस्टर मानेंगे, ये करेंगे करके। तो आपके जो नेता जो होता है, आपके लीडर लोग जो होता है, वो लोग क्या जाक मार रहे थे क्या? बुरा मत मानिएगा महाराज, मैं आपको रेस्पेक्ट कर रहा हूँ और आपसे मैं बहुत विनती हूँ, क्योंकि आपके वॉरियर्स जो होता है, आपके जो लीडर जो होता है, आपके नेता जो होता है, उन लोगों को आदत, ये लोग किसी दिन बहुत सी जगह में पीटेगा। अगर मैं कभी भी मैं भी आपने इशारा कर दूं तो वो लोग पीटेगा, क्योंकि वो लोगों को संभाल के रहने के लिए बोलो, अच्छे ढंग से लोगों का सेवा करने के लिए बोलो। जो आए तो वो अपने पेट में दोस्ते चले गए, ऐसे नहीं होगा। अपने खानदान में बांटते ही गया, वो अपना पर्सनली प्रोजेक्ट निकलते ही गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग अपने पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और बाकी लोग को क्या। चले, मैं इतना ही बात करूंगा आपके लिए। और महाराज आपसे भी विनती है, आप इस बात पर ध्यान दें, नहीं तो आपको बर्बाद कर देंगे। आपके मुंह को, अपना फेस को, आपके जो तस्वीर लेके ये लोग सीने में तस्वीर दिखा दिखा के लोगों को दिल बहला बहला के ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। उसके रिजल्ट मिलेगा, उसके रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। पब्लिक, बहुत सी पब्लिक गुस्सा है, पब्लिक पीटेगा ही पीटेगा। मैं यही बात आपको जानकार दे रहा हूँ। धन्यवाद।